हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट गिवन बाय लॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉक का ह्यूमन नेचर पे क्या व्यू है उसको पहले देख लेते हैं। तो लॉक का मानना है कि ह्यूमन नेचर गुड है, अच्छा है और हेल्पफुल है। इनका जो ह्यूमन नेचर पे व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक है, और ये क्यों है? तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कारण। जो ब्रिटेन में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है जिसमें पावर ट्रांसफ़र होता है मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ, तो उसी के कारण इनका जो व्यू है ह्यूमन नेचर पे वो ऑप्टिमिस्टिक है। तो इनका जो व्यू है वो बैलेंस्ड है ह्यूमन नेचर पे। और इनका कहना है कि अगर मैन में सेल्फ इंटरेस्ट होता है तो उसमें रीजन भी होता है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। रीजन के कारण ही वो सेल्फ इंटरेस्ट और अदर बाकी लोगों के इंटरेस्ट को बैलेंस कर पाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर कैसा है। तो हॉब्स का ये मानना है कि स्टेट ऑफ नेचर, अगर ह्यूमन नेचर उतना ऑप्टिमिस्टिक है, उतना अच्छा है, तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा? पीस होगा, गुडविल प्रिवेल करेगा, म्यूचुअल असिस्टेंस होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में क्या होगा? तो म्यूचुअल असिस्टेंस होगा। उसके बाद मैन के पास क्या है? तो रीजन है। ठीक है, वो रीजन जो है वो गाइड करेगा मैन को कि वो किसी और को हार्म ना करे। मैन कैन एन्जॉय दी नेचुरल राइट्स। स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है वो अपने नेचुरल राइट को एंजॉय कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रीजन है। तो बाकी सब भी रीजन के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, तो वो सभी अपने नेचुरल राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन रीजन है वो है, जैसे एक एब्सेंस है, कॉमन अथॉरिटी का एब्सेंस है। अगर कोई किसी ने किसी का मर्डर किया तो वो अपने अकॉर्डिंग जजमेंट लेगा, वो अपने केस का भी जज बन सकता है। ठीक है, तो कॉमन अथॉरिटी का एब्सेंस है यहाँ पे। कॉमन अथॉरिटी के एब्सेंस के कारण कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम लॉ को कॉमनली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में आने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट दैट एवरी वन कैन बिकम द जज ऑफ हिज ओन केस। ठीक है, तो कोई भी अपने जज का केस बन सकता है जो कि वायलेशन होगा नेचुरल जस्टिस का। तो ऐसा नहीं होने देने के लिए ही लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। चलिए देखते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट में है क्या। तो लॉक का ऐसा मानना है कि लोग ये दो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा यहाँ पे। जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिनोट करेगा सिविल सोसाइटी को। जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम होगा वो होगा सिविल सोसाइटी, और जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका आउटकम होगा गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बनाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा सिविल सोसाइटी है वो है कॉन्ट्रैक्ट, जिसे लोग अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लोग एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑल। इसमें क्या होगा? ये जो सिविल सोसाइटी है वो क्या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फैमिली और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को छोड़कर जो भी बाकी इंस्टीट्यूशन बचता है वो सभी सिविल सोसाइटी के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब क्या है? तो सिविल सोसाइटीज़ है। ठीक है, अब देखो इसमें सिविल सोसाइटी जो फॉर्म होगा उसमें क्या होगा कि सभी लोग एक दूसरे के नेचुरल राइट्स को रेस्पेक्ट करने की शपथ लेंगे। ठीक है, कि सभी एक दूसरे के नेचुरल राइट्स को रेस्पेक्ट करेंगे। अब जो दूसरा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या होगा? गवर्नमेंट बनेगा। अब गवर्नमेंट का काम क्या होगा? तो कॉमन अथॉरिटी को बनाना। ठीक है, लॉ एग्जीक्यूट करना, लॉ को बनाना, लॉ को एग्जीक्यूट करना और लॉ को एडजुकेट करना। ठीक है, तो इसके तीन ब्रांचेज होंगे, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। तो स्टेट ऑफ नेचर में जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था, वही एक ही पर्सन जज भी बन जा रहा था, वही लॉ भी बना ले रहा था, और वही एग्जीक्यूट भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तो सेपरेशन ऑफ पावर होगा। गवर्नमेंट का पावर क्या क्या होगा तो वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो पीपल, जो भी लोग हैं, उन्होंने अपने सारे राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ तीन ही राइट्स को ट्रांसफ़र किया है, जो कि है लॉ बनाने की, लॉ को एग्जीक्यूट करने की और लॉ को एडजुकेट करने की। ठीक है, इस तीनों राइट के अलावा लोगों ने किसी दूसरे राइट को ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो गवर्नमेंट किसी दूसरे राइट को नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पीपल के पास अनलिमिटेड राइट्स है और गवर्नमेंट के पास लिमिटेड राइट्स है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डिफ़ॉल्ट राइट है, पीपल लोग जो राइट को दे रहे हैं वही गवर्नमेंट के पास राइट है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास लिमिटेड राइट है। तो गवर्नमेंट के पास कोई ओरिजिनल राइट नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल राइट किसके पास है? तो लोगों के पास है। पीपल के पास ओरिजिनल राइट है, ओनली डेलीगेटेड पावर है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट की ट्रस्ट, तो गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे? ट्रस्ट है, और पीपल क्या है? ट्रस्टी है। तो कोई भी ट्रस्टी के वेलफेयर के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को लिमिटेड बोला गया है।
तो गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल, ठीक है। इट कैन ओनली मेक लॉज फॉर विच पीपल हैव गिवन द एसेंट। तो उन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स पे लॉ बना सकता है जिसपे पीपल ने कंसेंट अपना दिया हुआ है। तो पीपल ने कंसेंट क्या क्या पे दिया हुआ है, तो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीनों का कंसेंट लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है। इन तीनों का कंसेंट अगर लोगों ने ट्रांसफ़र नहीं किया है तो गवर्नमेंट इस पे लॉ बना भी नहीं सकता है। अगर इस पे लॉ बनाता है गवर्नमेंट तो पीपल रिवोल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिवोल्यूशन या फिर रिवोल्ट का मीनिंग क्या है, तो हम लोग जो रूलिंग पर्सन है उसको चेंज कर सकते हैं बाय इलेक्शन, ठीक है। तो जो इलेक्ट होके आएगा वो मेजोरिटी के थ्रू आएगा। और यहाँ पे मेजोरिटी क्या, इलेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर मेजोरिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। और यहाँ पे कंसेंट दो टाइप का हो सकता है, एक होता है एक्सप्लिसिट कंसेंट और दूसरा होता है टैक्टिकल कंसेंट। एक्सप्लिसिट कंसेंट का मतलब यही है कि डायरेक्टली हम अपने कंसेंट को दे रहे हैं, लेकिन टैक्टिकल कंसेंट का मतलब है कि जो माइनॉरिटी जो अपने कंसेंट को नहीं दिया, तो वो इस गवर्नमेंट को कंसेंट कैसे दे रहे हैं, जैसे कि वो अगर कोई भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के बेनिफिट का लाभ उठा रहे हैं, तो वो अपने टैक्टिकल कंसेंट को दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।